दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी जुड़ी है भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता, दमदार आवाज और खलनायक की भूमिका को नई पहचान देने वाले अमरीश पुरी और भारत के महान संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर जी से। कहा जाता है कि जब एक कार्यक्रम में अमरीश पुरी ने बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए तो वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके शब्द केवल एक अभिनेता के शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसे भारतीय नागरिक की भावना थे जो देश के इतिहास, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन को समझता था। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था और क्यों आज भी उस बयान की चर्चा होती है? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बाबा साहेब के ऐसे योगदानों की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है। यह उन महान व्यक्तित्वों का भी इतिहास है जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। बाबा साहेब आम्बेडकर उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा, समानता और न्याय का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग उन्हें केवल एक नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। दोस्तों, अमरीश पुरी भारतीय फिल्म जगत का एक ऐसा नाम था जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व और उनका अभिनय लोगों के दिलों पर राज करता था। फिल्मों में भले ही उन्होंने कई बार खलनायक की भूमिका निभाई हो, लेकिन वास्तविक जीवन में वे एक गंभीर विचारक और समाज के प्रति जागरूक व्यक्ति माने जाते थे। वे इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ने में रुचि रखते थे। यही वजह थी कि जब उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में अपने विचार रखे तो लोगों ने उन्हें बहुत ध्यान से सुना। अमरीश पुरी ने 2001 में एक कार्यक्रम में कहा था, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ हमारे भारत देश के संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी हैं। यह वाक्य सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। संविधान निर्माण अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य था, लेकिन अमरीश पुरी का मानना था कि बाबा साहेब का योगदान इससे कहीं अधिक बड़ा था। उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जिसे सदियों तक दबा कर रखा गया था। उन्होंने शिक्षा, समानता और मानव अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया वह वास्तव में एक सामाजिक क्रांति थी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के अनुसार अमरीश पुरी ने आगे कहा कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी जनता होती है और जब तक समाज का हर व्यक्ति समान अवसर प्राप्त नहीं करता तब तक विकास अधूरा रहता है। उनके अनुसार बाबा साहेब ने केवल कानून नहीं बनाए बल्कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लाखों लोगों के मन में आत्मसम्मान की भावना जगाई और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे भी समाज के बराबर हिस्सेदार हैं। यही कारण है कि बाबा साहेब का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके विचार आज भी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और सामाजिक आंदोलनों में चर्चा का विषय है। उन्होंने जो संदेश दिया था वह केवल एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए था। उनका मानना था कि शिक्षा वह हथियार है जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। इसी सोच के कारण उन्होंने लोगों को पढ़ने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में भेदभाव और कठिनाइयों का सामना किया हो, वही व्यक्ति आगे चलकर देश के संविधान का मुख्य शिल्पकार बने। यह केवल सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी है। बाबा साहेब ने साबित किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि व्यक्ति के पास ज्ञान और संकल्प है तो वह इतिहास बदल सकता है। अमरीश पुरी का मानना था कि बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान लोगों में आत्मविश्वास जगाना था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को यह एहसास कराया कि वे किसी से कम नहीं हैं।
उन्होंने लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी महत्व समझाया। यही वजह है कि आज भी उनकी जयंती पर लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके विचारों को याद करते हैं। दोस्तों, अगर हम बाबा साहेब आम्बेडकर जी के भारतवासियों पर योगदान की बात करें तो उनका योगदान शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक आधार दिया। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संविधान में शामिल कर यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हों। महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और शिक्षा को बढ़ावा देने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसके नागरिक शिक्षित और जागरूक हों। बाबा साहेब ने केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के भारत के लिए भी सोचा। उन्होंने ऐसे कानूनों और नीतियों की नींव रखी जिनका लाभ आज भी करोड़ों भारतीयों को मिल रहा है। उन्होंने सामाजिक न्याय की जो अवधारणा दी, उसने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाया। आज जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, मतदान करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बाबा साहेब के विचारों की झलक दिखाई देती है। कई विद्वानों का मानना है कि बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो शिक्षा, समानता और मानवता की बात करती है। उन्होंने कभी नफरत का रास्ता नहीं चुना बल्कि ज्ञान और संविधान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि समय बीतने के साथ उनका सम्मान और भी बढ़ता जा रहा है। अमरीश पुरी जैसे महान कलाकार का बाबा साहेब के प्रति सम्मान यह दर्शाता है कि महान व्यक्तित्वों का प्रभाव समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। चाहे वह राजनीति हो, शिक्षा हो, कला हो या सिनेमा, बाबा साहेब के विचार हर क्षेत्र में प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ी बनाना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में जब समाज तेजी से बदल रहा है, बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। शिक्षा, समानता, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव का जो संदेश उन्होंने दिया था, वही एक मजबूत और विकसित भारत की नींव है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने समाज और देश को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अब वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर आज हमारे बीच होते तो वे भारत के युवाओं को क्या संदेश देते? शायद वे यही कहते कि शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ, संविधान का सम्मान करो और ऐसा समाज बनाओ जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। यही उनके सपनों का भारत था और यही हम सभी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।